हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। एंड्रिक डोकमी को जाने से रोक देता है कि प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ। वहाँ पर ताइजुन आ जाता है तो एंड्रिक उसे देखकर कहता है कि ये लड़की हमारे सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती है और ये ना मेरी फ्रेंड है। जब ताइजुन उसे हेलो कहता है तो डोकमी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वो तो अपना नाम भी उसे ठीक तरह से नहीं बता पाती। एंड्रिक कहता है कि अब तुम यहाँ आ गई हो तो हमारे साथ डिनर करते जाना। ताइजुन कहता है कि हाँ, सही कहा। एंड्रिक स्पैगेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाता है। तो एंड्रिक कहता है कि अरे आंटी, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम है एंड्रिक और मैं एक गेम डिज़ाइनर हूँ। डोकमी शांत थी तो वो कहता है कि कोई रिएक्शन नहीं। अगर कोरियन किसी इंग्लिश नेम को सुनता है तो वो कहता है कि वाह, ये नाम कितना अच्छा है। वो रिएक्ट करता है, पर तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइजुन डॉक्टर था तो वो उसकी आंखें देख रहा था। वो मना करती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं ठीक हूँ। सियोयंग जब उन दोनों को साथ में देखती है तो वो भड़कने लगती है। वो कहती है कि ए लड़की, तुम कौन हो? तो एंड्रिक कहता है कि ये मेरी दोस्त है। ताइजुन कहता है कि तुम गेस्ट हो और मैं बस सिर्फ तुम्हें एंड्रिक की दोस्त की तरह ही देखता हूँ। एंड्रिक कहता है कि ये लड़की मेरी दोस्त है, इसका नाम है डोकमी। ताइजुन कहता है कि अगले दिन हॉस्पिटल में आ जाना। अब सोयंग डोकमी से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तो वो वहाँ से जाने का करती है। सोयंग कहती है कि नहीं नहीं, तुम भी हमारे साथ डिनर करते जाओ ना। तो डोकमी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो इस बार एंड्रिक उसे रोक देता है। वो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ। आज जिनराक बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि उसने देख लिया था कि एंड्रिक डोकमी को लेकर कहीं जा रहा है। वहाँ पर दो हुई आ जाती है। वो जिनराक को देखकर कहती है कि मेरा फ़ोन कहीं खो गया है, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? तो दोह्यून कहता है कि ये लो, मेरा फ़ोन ले लो, इसे जितना यूज़ करना है इतना कर लो। तो दोहवी कहती है कि इसकी बैटरी तो डेड हो चुकी है। वो जिनराक से कहती है कि क्या तुम्हारा फ़ोन मुझे मिल सकता है? दोह्यून कहता है कि लगता है कि तुम अनलकी हो, इसलिए शायद तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो दोहवी कहती है कि वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, पर पता नहीं आज ऐसा भी क्या हो गया। देखो ना, मेरे शूज़ भी टूट गए हैं। जिनराक तो उस लड़की को इग्नोर करते हुए जाने लगता है, पर दोहवी उसके सामने आती है एंड उस पर जानबूझकर गिर जाती है। ऐसा वो 2-3 बार कर देती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे शूज़ की दुकान पर छोड़ दोगे? यहाँ पर सियोयंग ताइजुन के लिए फूल लेकर आई थी। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस नज़रों से बिल्कुल भी नहीं देखता, पर सोयंग की नज़रें तो ताइजुन की ओर ही थी। एंड्रिक सोयंग को देख रहा था एंड डोकमी एंड्रिक को देख रही थी। एंड्रिक जब डोकमी को देखता है तो वो कहता है कि क्या देख रही हो, जल्दी से स्ट्रीट करो। ये तीनों लोग दोहवी को एक शॉप पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दोहवी यहाँ पर आकर अपना शूज़ ठीक करवा रही होती है। दोह्यून जिनराक से कहता है कि तुमने एक बात नोटिस की, वो लड़की बार बार तुम पर गिर रही थी। तो जिनराक उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि जिनराक का मन तो अभी डोकमी पर ही था, इसलिए वो इस दोहवी नाम की बला को ज्यादा माइंड नहीं करता। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। सोयंग कहती है कि यह स्पगेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तो पता ही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ। फिर वो कहता है कि आंटी, तुमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया कि मेरा खाना अच्छा है या फिर बुरा है। तो डोकमी खांसने लगती है। ताइजुन का ध्यान डोकमी पर ही था। जब डोकमी और ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है तो वो उसे कहता है कि ड्रिंक मत करो, तुम पानी पियो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक मुझे नज़र नहीं आ रही है। सोयंग फिर उसे पूछती है कि वैसे तुम एंड्रिक से कब मिले? तो एंड्रिक कहता है कि ये ना एक ड्रामा की तरह है, मेलो ड्रामा की तरह। ये सुनकर वो खांसने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों बर्तन साफ कर रहे होते हैं। ताइजुन सोयंग से कहता है कि तुम कब वापस जाने वाली हो? तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ एंड्रिक की फ्रेंड के रूप में ही देखते हो? क्या तुमने मुझे कभी किसी और नज़रों से नहीं देखा है? ये सुनकर डोकमी के हाथ से प्लेट गिर जाती है एंड टूट जाती है। जब वो उसे उठाने के लिए जाती है तो एंड्रिक मना करता है कि ऐसा मत करो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। पर फिर भी डोकमी यह कर रही थी तो वो चिल्लाता है कि ऐसा मत करो। वो डोकमी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। डोकमी को भी समझ में आ गया था कि एंड्रिक के लिए ये मोमेंट मुश्किल क्यों होने वाला था। वो डोकमी से पूछता है कि तुम क्या मेरे भाई को पसंद करती हो? तो वो कहती है कि नहीं। तो एंड्रिक कहता है कि ओह कम ऑन, अब मान भी जाओ। तो वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कहता है कि सच में? तो डोकमी कहती है कि हाँ सच में। तो एंड्रिक कहता है कि वो दोनों कितने साथ में अच्छे लगते हैं। ये सुनकर डोकमी का मुंह उतर जाता है। तो वो कहता है कि देखा, तुम उसे पसंद ही करती हो।
पर देखो ना कितने बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे क्रश और मेरे पहले प्यार का यहीं पर ही दी एंड हो गया है। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, पर मैं तो उससे 10 सालों से प्यार करता था, पर वो लड़की हमेशा ही मेरे भाई को देखा करती थी। दोगमी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो कहता है कि ये ठंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है, चलो ना कहीं पर जाकर डिनर करते हैं या फिर कहीं पर जाकर ड्रिंक करते हैं, अभी के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोगमी कहती है कि झूठा कहिएगा, तो वो कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोगमी सोचने लगती है कि ये हर बार मेरे मन की बात कैसे जान लेता है। एंड्रिक उसे कहता है कि अभी के लिए मेरा मन शांत नहीं है, मुझे कहीं पर ट्रिप पर जाना है। वहाँ पर जिनराक आ रहा था एंड दूर से ही उन दोनों की बातें सुनने लगता है। एंड्रे कहता है कि आंटी क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलना चाहोगी। ट्रिप का नाम सुनते ही दोगमी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। वो स्कूल के छत पर खड़ी थी, मानो जैसे वो सुसाइड करने वाली हो। वो ये सब कुछ सोचकर उसे मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर ही नहीं जाना है। तो वो फिर से उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मान भी जाओ ना अब। दोगमी उसे मना करके अपने अपार्टमेंट में चली जाती है एंड जब वो खिड़की खोल कर देखती है तो वहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसे एंड्रिक की चिंता होने लगती है, तो वो नीचे देखती है पर एंड्रिक उसे नजर नहीं आता। एंड्रिक तो यहाँ पर गेम खेल रहा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी नजर आ रहा था। जब वो वापस आता है तो दोगमी उसे देखकर सोच रही थी कि उसे ठंड लग रही होगी। जब एंड्रिक घर वापस आ जाता है तो वो भी सो जाती है। अगले दिन दोगमी को याद आता है कि उसे तो ट्रिप पर जाना है। वो डर जाती है, वो उसे मैसेज करके मना कर देती है कि उसे ट्रिप पर नहीं आना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिनराक ने अपना रेंट पे नहीं किया होता है, तो उसका लैंड ऑनर आकर उसे पैसे मांग रहा होता है। जिनराक के पास तो इतने पैसे नहीं थे, तो वो लैंड ऑनर यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है। दोगमी भी दूर से ये सब कुछ सुन रही थी, तो वो जिनराक को पैसे दे देती है। जिनराक उसे कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। वहाँ पर एंड्रिक भी आ जाता है। एंड्रिक कहता है कि दरवाज़ा खोलो, हमें तुम्हारी ग्रैंडमा को देखने के लिए जाना है। एक्चुअली में दोगमी ने उससे ये झूठ बोला था कि उसके ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकती, उसे कहीं और जाना है। पर एंड्रिक तो उसके गले ही पड़ गया था। वो कहता है कि जल्दी चलो, हमें तुम्हारी ग्रैंडमा को देखने के लिए जाना है। अब वो आ जाती है, उसकी कार में बैठ जाती है। दूर से उसे जिनराक जाते हुए देख रहा था। सो इसी के साथ पार्ट 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।